हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी सर्कल स्कर्ट लेकर आए हैं। इसे बनाने के लिए हमने 2 फैब्रिक ली हैं। एक फैब्रिक हमने ब्लाउज़ की ली है, जो प्रिंटेड साड़ी में ब्लाउज आते हैं वो फैब्रिक है। दूसरी प्लेन फैब्रिक ली है हमने लाइनिंग के लिए। और ये जो ब्लाउज़ की फैब्रिक है, इसमें से हम आपको ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। और लाइनिंग की फैब्रिक आप इस कलर की भी रख सकती हैं। इस ब्लाउज़ में क्रीम कलर है तो मैंने उसी के अनुसार लाइनिंग ली है। और ये किनारी है साड़ी की, जो हमने लहंगा बनाया था उसमें से एक किनारी बची थी दोनों साइड से। तो इस किनारी से हम इस स्कर्ट को डिज़ाइन करेंगे। तो ये साड़ी की किनारी है, इससे हम ये स्कर्ट डिज़ाइन करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बेल्ट की कटिंग करना बता रहे हैं। तो ये ब्लाउज़ फैब्रिक में से हमने बेल्ट के लिए एक पीस कट किया है। लेंथ हमने इसकी 5 इंच ली है। फोल्ड होके ये 2.5 इंच की होगी, सिल के तैयार 2 इंच की होगी। बेल्ट की चौड़ाई हमें कमर के अकॉर्डिंग लेनी है। कमर है 20 इंच, तो हाफ हुआ 10 इंच। कपड़ा हमारा फोल्ड है, ये हमारा फिक्स मार्क हो गया 10 इंच। और 4 इंच हमने और ऐड किया है लूजिंग के लिए, क्योंकि हम जो ये स्कर्ट है ये हम इलास्टिक वाली बना रहे हैं। तो हमने इसमें फोल्ड बेल्ट में 4 इंच ऐड किया है। आप जिस भी साइज़ की बनाएं तो आप उसमें 4 इंच ऐड कर सकती हैं इलास्टिक वाली स्कर्ट में। तो इस तरह हमें बेल्ट की चौड़ाई रखनी है। इसके बाद जो स्कर्ट है उसके घेर की कटिंग करना बताएंगे हम आपको। तो सबसे पहले हमें कपड़े को एक बार फोल्ड करना है। देखिए, मैंने कपड़े को एक बार फोल्ड किया है इस तरह से। तो ये कपड़े की बंद साइड है, ये खुली साइड है। अब हमें इसे दोबारा से फोल्ड करना है। तो इस तरह कपड़े को हमें फुल लेयर में फ़ोल्ड करना है। दोबारा से हमें इसे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फ़ोल्ड करना है। तो इस तरह मैंने कपड़े को फुल लेयर में फ़ोल्ड किया है। मैंने इसे पूरा फ़ोल्ड नहीं किया है, जितनी मुझे ज़रूरत है उतना ही मैंने फ़ोल्ड किया है। मैंने इसे 15 इंच तक फ़ोल्ड किया है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमें कटिंग करनी है। अब इसके बाद अब हम आपको ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। ड्राफ्टिंग हम बेल्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। तो बेल्ट हमने 28 इंच ली है और 28 का 8वां भाग हुआ 3.5 इंच। तो यहाँ पे हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है और ऐसे हमें इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। कोने पर इंची टेप को रखते हुए 3.5 इंच पे हमें मार्क करते हुए गोलाई करनी है। मैं आपको एक बार और बता रही हूँ, जैसे कि बेल्ट हमने 28 इंच ली थी तो उसे हमने 8 से डिवाइड किया है। तो 8 से जब हम डिवाइड करेंगे 28 को तो वो आएगा 3.5 इंच। 8 से हमने इसलिए डिवाइड किया है कि हमें इसे बेल्ट के अकॉर्डिंग रखना है। हमें बेल्ट से इसे अधिक कट नहीं करना है और नहीं हमें बेल्ट से कम कट करना है। तो इसलिए हमने 8 से डिवाइड किया है। और जब हम सर्कल ड्रेस कट करते हैं उसे हम 8 से इसलिए डिवाइड करते हैं कि जितनी हमारी कमर होती है वो उतना ही मेजरमेंट आता है, उससे ना तो कम आता है ना ही मेजरमेंट अधिक आता है। यदि हमने यहाँ पे 28 का 8वां भाग लिया है तो ये हमारा 28 इंच ही आया होगा इसका सर्कल। तो इसलिए हम 8 से डिवाइड करते हैं। इसके बाद इस लाइन से हम लेंथ ले रहे हैं 11 इंच। तो यहाँ पे हमें 11 इंच पे मार्क करना है। और यहाँ इसकी ड्राफ्टिंग हम इस कोने से करेंगे। इस कोने से जब हम ये ड्राफ्टिंग करेंगे सर्कल की तो ये बिल्कुल फिक्स आएगी। तो यहाँ पे हमें इंची टेप को रखना है और एक पिन से हमें यहाँ पे इंची टेप को पिन अप करना है। और अब हमें ये देखना है कि जो मार्क हमने 11 इंच पे किया था वो हमारा कोने पर इंची टेप को रखने के बाद कितना आ रहा है, वो हमारा 14.5 इंच आ रहा है। तो कोने पर इंची टेप को रखते हुए हमें 14.5 इंच पे मार्क करना है और ऐसे हमें सर्कल की ड्राफ्टिंग करनी है। तो वैसे इसकी जो लेंथ है वो हमारी 11 इंच ही है। वो तो हम कोने पर इंची टेप को रखते हुए सिर्फ ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, इसलिए जो लेंथ है वो हमारी 14.5 इंच आ रही है। इस तरह मैंने सर्कल की ड्राफ्टिंग की है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। कोने पर इंची टेप को रखते हुए इस तरह मैंने सर्कल की ड्राफ्टिंग की है। ये बहुत ही आसान तरीका है यदि आप इंची टेप को पिनअप करने के बाद ऐसे ड्राफ्टिंग करेंगे तो यहाँ पे हमने इस सर्कल की बॉटम पार्ट से कटिंग की है। अब हम इसे ऊपर की तरफ से कट कर रहे हैं। तो जो हमारा ये सर्कल है ये हमारा कट हो गया है। और एक बार मैं आपको इसे रख के दिखाती हूँ। ये हमारा हाफ सर्कल है और फिर मैं आपको इसे सिंगल करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह ये जो सर्कल है ये हमारा फुल सर्कल इस तरह आया है। अब हम आपको इसे एक बार इसका मेजरमेंट करके दिखाते हैं। हमने यहाँ पे 28 का 8वां भाग लिया था तो ये हमारा 28 इंच ही आया है। यह फोल्ड है, फोल्ड होके ये 14 इंच है।
तो इस तरह ये हमारा फिक्स आता है जब भी हम 8वां भाग लेते हैं सर्कल की कटिंग करते टाइम। तो यहाँ पे हमने ये कटिंग कर ली है और लाइनिंग की कटिंग भी आप सेम ऐसे ही कर लें। और सेम ऐसे ही मैंने लाइनिंग की कटिंग भी की है। इस पीस को फोल्ड लेयर में फोल्ड करने के बाद मैंने रख के लाइनिंग की कटिंग कर ली है। अब हम आपको इसे सिलना बता रहे हैं। लाइनिंग वाले पीस को हमने सीधा रखा है और दूसरे पीस को भी हमें सीधा ही रखना है। और इसके बाद आप यहाँ पे सिलाई लगा लें। तो सिलाई लगाने से पहले आप दोनों पीस आपस में पिन अप कर लें ताकि ये इधर उधर ना हो, और इसके बाद आप इस पर सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सर्कल में सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें इसे बॉटम पार्ट से फोल्ड करना है। तो बॉटम पार्ट से आप इसे 1/2 इंच के करीब ही फोल्ड करें, क्योंकि ये सर्कल ड्रेस है और यदि अधिक कपड़ा आप बॉटम पार्ट से फोल्ड करेंगे तो इसमें काफ़ी झोल आएगा। तो आप इसे सिर्फ 1/2 इंच ही फोल्ड करें और ऐसे ही आप दूसरे पीस को भी फोल्ड कर लें 1/2 इंच के करीब, और या आप दोनों पीस साथ में ही फोल्ड कर लें। तो यहाँ पे मैं दोनों पीस साथ में ही फोल्ड कर रही हूँ, सिर्फ हमें इसे 1/2 इंच के करीब ही फोल्ड करना है। यदि आप इस तरह फोल्ड ना कर पाएँ तो आप पहले इस पूरे सर्कल में ही एक सिलाई लगा लें दोनों पीसों के ऊपर, तब आप इसे फोल्ड करें, इससे झोल भी नहीं आएगा, या आप ऐसे सिंपल ये फोल्ड कर सकती हैं। यदि आप फोल्ड करना भी नहीं चाहती हैं तो आप इस पर पीको कर लें। तो यहाँ पे आप इसे पूरे को ही फोल्ड कर लें। मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर मैंने ये लेस भी लगा ली है। लेस लगाना मैंने आपको इसलिए नहीं बताया है, पहले मैं लेस लगाना बता चुकी हूँ, आप चैनल पे देख सकती हैं। अब हम आपको सर्कल ड्रेस में बेल्ट और इलास्टिक लगाने का बहुत ही आसान मेथड लेकर आए हैं। पहले हमें बेल्ट लेनी है और फिर हमें इलास्टिक लेनी है। इलास्टिक को हमें कट नहीं करना है, हमें इलास्टिक को बेल्ट से भी अधिक रखना है और फिर बाद में हम इसे कट करेंगे कमर के अकॉर्डिंग। फ़िलहाल हमें इसे कट नहीं करना है। और हमें बेल्ट को ऐसे फोल्ड करना है, इलास्टिक को हमें बेल्ट के सेंटर पे रखना है और पहले हमें साइड में सिलाई लगानी है और इसके बाद हम बेल्ट के बिल्कुल पास में सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम साइड में सिलाई लगा रहे हैं और फिर हम बिल्कुल इलास्टिक के पास में सिलाई लगा रहे हैं, और ये सिलाई आप लास्ट तक लगा लें। ध्यान रखें सिलाई हमारी इलास्टिक के ऊपर ना हो। तो यहाँ पे हमने ये पूरी बेल्ट में ही सिलाई लगा ली है और ये हमने बिल्कुल इलास्टिक के पास सिलाई लगाई है, इलास्टिक के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी। और जो ये इलास्टिक है अभी हमने इलास्टिक को कट नहीं किया है। इसके बाद इस सर्कल में हम साइड में एक 1/2 इंच के करीब कट लगाएंगे। तो यहाँ पे आप 1/2 इंच के करीब कट लगाएं। अब हमें बेल्ट लेनी है, बेल्ट को हमें ऐसे रखना है और पूरे सर्कल में हमें सिलाई लगानी है। तो आप इस तरह बेल्ट को रखें और पूरे सर्कल में ही हमें इस बेल्ट को सिलना है। तो अब हम सिलाई लगा रहे हैं। सर्कल वाली फैब्रिक को हमें सीधा रखना है, बेल्ट को भी हम सीधी तरफ से ही रख रहे हैं और सिलाई लगा रहे हैं। ऐसे आप पूरे सर्कल में ही सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है, पूरे सर्कल में हमने ये सिलाई लगाई है। अब हमें इलास्टिक को कमर के अकॉर्डिंग रखना है। तो हम अब इलास्टिक को खींच रहे हैं। कमर हमारी 20 इंच है, तो हम इलास्टिक को कमर से 2 या 3 इंच कम रखेंगे। एक्स्ट्रा इलास्टिक को हमें कट करना है और बैक साइड की तरफ से हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो हम ऐसे बैक साइड की तरफ से इसे फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। बेल्ट में हम 1/2 इंच के करीब सिलाई लगाएंगे और लास्ट में सिलाई को हमें बिल्कुल कम करना है, जैसे हम चुन्नट भरते हैं सेम ऐसे ही हमें ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है, आप देख सकती हैं। लास्ट में हमने इसे बिल्कुल कम कर दिया है। इसके बाद एक सिलाई हम इलास्टिक के ऊपर लगाएंगे। ये सिलाई हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब हम इसे पहने या धुलें ये हमारी फोल्ड ना हो। तो ऐसे हमें इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने एक सिलाई इलास्टिक के ऊपर भी लगाई है। इसके बाद अब हम आपको इसे डिज़ाइन करना बताएंगे। तो डिज़ाइन करने के लिए हमने वो साड़ी का पीस लिया है, जो साड़ी में किनारी होती है वो वाला। तो एक तरफ से इसमें किनारी है और दूसरी तरफ से जहाँ से हमने इसे कट किया है वहाँ से हमने इसे पीको किया है और 1/2 इंच की दूरी पर बड़े नंबर से हमने इसमें सिलाई लगाई है। इसके बाद अब हमें धागे को खींचना है और इसमें छोटी छोटी प्लेट्स भरनी है। तो आप ऐसे एक पट्टी तैयार कर लें घूम वाली, और अब हमें स्कर्ट को फोल्ड करके रखना है। ये हमारी फ्रंट साइड है और हम साइड की तरफ से
4 इंच की दूरी पर एक मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने साइड में इंची टेप को रखा है, 4 इंच की दूरी पर हमने एक मार्क किया है और यहाँ से हमें ऐसे इसमें गोलाई करनी है। तो इस गोलाई को आप किसी भी डिजाइन से कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने यहाँ पे ये गोलाई की है आप ऐसे ही करें। तो यहाँ पे मैंने इस तरह गोलाई की है। इसके बाद आप दूसरी तरफ भी गोलाई करें इसमें ऐसे। तो यहाँ पे हमने ऐसे दोनों साइड में ये गोलाई की है। अब हमने जो ये पट्टी तैयार की थी प्लेट्स वाली, तो यहाँ पे हम वो सिलेंगे। सिर्फ हमें इसे फ्रंट में ही सिलना है। तो यहाँ पे हम ऐसे इसे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखें जिस तरफ हमने पीको की है वो हमारी ऊपर की तरफ पट्टी होनी चाहिए और किनारी हमारी बॉटम पार्ट की तरफ होनी चाहिए। ऐसे हमें इसे रखना है और दोनों तरफ हम इसे सिलेंगे। देखिए अब हम इसे सिल रहे हैं। सीधी तरफ से हमने इसे ऐसे रखा है और हमने वो प्लेट्स वाली ये पट्टी ली है और यहाँ पे हमें ऐसे प्लेट्स अच्छे से करते हुए सिलाई लगानी है। ध्यान रखें ये सिलाई हम उसी सिलाई के ऊपर लगा रहे हैं जो हमने 1/2 इंच की दूरी पर लगाई थी और प्लेट्स भरी थी। तो ऐसे हमने दोनों तरफ ये प्लेट्स भर के सिल ली है ये पट्टी। और जो हमारी ये स्कर्ट है डिज़ाइनर, ये हमारी सिलकर कंप्लीट हो गई है। बहुत ही प्यारी लुक आई है। और फ्रेंड्स यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।